जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री राधे। शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। जैसा कि दो पंक्तियाँ पहले मेरी आज की जो बनाई हुई थी वो सुन लें। इंसान इंसान को तोड़ रहा है, इंसान इंसान को तोड़ रहा है, वफाओं का रुख यूं मोड़ रहा है। इंसान इंसान को तोड़ रहा है, वफाओं का रुख यूं मोड़ रहा है। इन दोनों पंक्तियों का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इंसान ही इंसान को तोड़ रहा है, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, चाहे पुरुष स्त्री हो, या भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी आमजन इंसान, चाहे हमारे पड़ोसी है, कोई भी हो, नेबर, माँ बाप हो, भाई बहन हो, कोई भी एनीबॉडी है, वो आपस में इंसान इंसान को तोड़ रहे हैं। और हवाओं का या वफाओं का जो भी है, मतलब हमारे जो बीच में जो रिश्ता है उसको अलग ही राह पे मोड़ रहे हैं। मोड़ने दें उनको, हम अपने राह पे चलते हैं, ईमानदारी की राह पे। अगला हमारे इस ईमानदारी को बेवफाई समझे, या हमारा एटीट्यूड समझे, या हमारा अक्कड़पन समझे, तो समझने दें उनको। अपने रास्ते पे चलते हैं। चलिए आज की गज़ल सुनेंगे, आंधियाँ। आंधियों को रोकते क्यों नहीं, आंधियों को रोकते क्यों नहीं, रुख हवा का मोड़ते क्यों नहीं। देखें, ये गज़ल मेरी काफ़ी पुरानी बनाई हुई है, लेकिन इत्तेफाक कहते हैं ना, जैसे टीवी सीरियलों में चलता है इत्तेफाक, वैसा इत्तेफाक मेरे भी आज हो गया है कि आंधियों को रोकते क्यों नहीं, रुख हवा का आप मोड़ते क्यों नहीं। मतलब आंधियों का यह है कि आंधियों को रोकते क्यों नहीं। आंधियों का मतलब ये होता है, आप किसी का भी सोच सकते हैं आंधी का, कि वही रिश्तों वाली बात आ जाती है हर जगह। रिश्ते हैं, या हमारे जो बच्चे बढ़ रहे हैं उनमें जो आजकल के भाव बढ़ रहे हैं, उन सभी के बारे में तात्पर्य है कि आंधियों को रोकते क्यों नहीं, रुख हवा का मोड़ते क्यों नहीं। रुख हवा का मतलब रुख हवा से नहीं है, रुख का मतलब है कि हमारा जो व्यवहार है आप उसको मोड़ते क्यों नहीं। जब तक हमारे को कोई जलील करता है इंसान कोई भी तरह के रिश्ते में, तो फिर हमारा वो मुड़ना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यही तात्पर्य है कि आंधियों को रोकते क्यों नहीं, रुख हवा का मोड़ते क्यों नहीं। चलिए अगली पंक्तियां सुनेंगे। आज सड़कें सुनी सी लगती है, या आज कोठियां सुनी सी लगती है। आप दो शब्द जोड़ सकते हैं। इंसान घर छोड़ते क्यों नहीं, इंसान घर छोड़ते क्यों नहीं। आज सड़कें सुनी सी लगती है, आज कोठियां सुनी सी लगती है। जब घर, सड़कें जब सूने हो जाते हैं, जब आपस में प्रेम खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। जब कोई रिश्ते में आपके विश्वास ही नहीं रहेगा, तो वो घर वीरान हो जाएगा, सुनसान हो जाएगा। आप कितना ही प्रयास कर लें, आप वो विश्वास वापस हासिल नहीं कर सकते, और ना आप अपना विश्वास दे सकते हैं। आप कब तक अपनी सफाई पेश करेंगे किसी रिश्ते में। तो यही है कि आज सड़कें सूनी सी लगती है, इंसान घर छोड़ते क्यों नहीं। जब आपका मन मुटाव हो गया है, या आपका व्यवहार खत्म हो गया है, तो फिर मेरा तात्पर्य यह है कि आपको अपने कदम पीछे खींच लेने चाहिए। फिर चाहे रिश्ता पति पत्नी का हो, बच्चों का हो, ननद नंदोई का हो, देवर देरानी का हो, अड़ोसी पड़ोसी का हो। मैं अपनी इसी पे कायम पे चलती हूँ कि हम जब अपना थूक उछालते हैं किसी के ऊपर, ऊपर अपन जब थक अपना थूक उछालेंगे, तो वो थूक हमारे मुंह पे गिरेगा। या फिर ऐसे कहते हैं कि गंदगी में पत्थर फेंकेंगे तो वो हमारे ऊपर छींटे उछलेंगे। तो उससे बेहतर ये है कि आप उस रिश्ते को वहीं फुल स्टॉप करें और अपने कदम पीछे कर लें, ताकि आपके ऊपर भी कोई चोट नहीं लगे, और आप रोज रोज की किचकिच किचकिच मिचमिच से बच जाएं। चलिए अगली पंक्तियां सुनेंगे। फिर से गिरने को खड़े हैं यहाँ, फिर से गिरने को खड़े हैं यहाँ, खोल आंखें देखते क्यों नहीं। मतलब इंसान एक इंसान को इतना जलील कर देता है, उसके मनोबल को तोड़ देता है, उसके मान सम्मान को, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा देता है। फिर भी वो ये चाहता है कि आप उसको जाके पूछें, आप उसको जाके भाव देवें, आप उसको जाके अटेंशन देवें, कि खोल आंखें देखता क्यों नहीं। तो जब आपका अगला आदमी आपको इतना जलील कर चुका है, तो फिर आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं। अपने कदम पीछे खींचे वापस। आंधियों को रोकते क्यों नहीं, रुख हवा का मोड़ते क्यों नहीं। आज सड़कें सूनी सी लगती है,
आम जन घर क्यों छोड़ते नहीं, मतलब इंसान घर छोड़ते क्यों नहीं। फिर से गिरने को खड़े यूं क्यों हैं, फिर से गिरने को खड़े क्यों हैं, खोल आंखें देखते क्यों नहीं, खोल आंखें देखते क्यों नहीं। अपनी नज़रें खोल के देखें दोस्तों, आजू बाजू के व्यवहारों को देखें इंसानों के, कि इंसान आपको कब कहाँ चोट पहुँचाएगा। अपनी लाइफ में विश्वास किसी रिश्ते पे ना करें, चाहे वो रिश्ता पति पत्नी का हो, माँ बेटे का हो, चाहे किसी का भी हो। इंसान अपना जो भी मन में होता है वो भले ही चाहे शुरुआती दौर में बताएगा, नहीं तो अंत में बताएगा, बताएगा ज़रूर। उसके अंदर के जो कटु भाव होते हैं वो एक बार में पौधा बड़ा नहीं होता है। पौधा बड़ा करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत समय लगता है पौधा बड़ा होने में। तो जब आप सोचिए कि आपके मन में अगर गंदे सोच है, गंदी थिंकिंग है, गंदे भाव है, तो वो एकदम नहीं आएंगे, धीरे धीरे पनपते हैं और फिर वो बाद में गुबार बन के बाहर निकलता है इंसान। है पसीने से सभी तरबतर यहाँ, है पसीने से सभी तरबतर यहाँ, हाथ प्यारे गुम चूमते क्यों नहीं। मतलब सभी इंसान पसीने से तरबतर हैं, सभी अपनी मेहनत करते हैं रिश्ते को निभाने के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही इंसान से रिश्ता निभता है, रिश्ता दोनों इंसान से निभता है। जब आप इतनी ईमानदारी से रिश्ता निभा रहे हैं और अगला आपको बिल्कुल यूजलेस समझ रहा है, तो फिर आप सोच लें कि आपकी जगह क्या है, या वो आदमी आपको आपकी औकात दिखा रहा है। है पसीने से सभी तरबतर यहाँ, हाथ प्यारे चूमते क्यों नहीं। जब अगला हमारे को अपनी औकात दिखा रहा है, अपना व्यवहार हमारे को दिखा रहा है, अपनी चिड़पन हमारे ऊपर निकाल रहा है, गाय बगाए हमारे को बेइज्जती कर रहा है, गाय बगाए हमारे को जलील कर रहा है, तो फिर हम उसको काय को जाके चूमे। जय श्री राम करो भाई, आप अपने मस्त रहो, हम हमारे मस्त रहें, ड्यूटी निभाएं अपनी ईमानदारी से हर रिश्ते में। वोट लेकर जो लौटे नहीं कभी, वोट लेकर जो लौटे नहीं कभी, शासकों को तोड़ते क्यों नहीं। यही बात हमारे घर पे भी लागू होती है कि हम पूरे झुक गए हर रिश्ते की तरफ, तो भी वो अगला आदमी हमारे को आज भी ये चाहता है कि ये झुका हुआ रहे। तो भैया ऐसे शासन को तोड़ो और अपनी राहें मोड़ो। वोट लेकर जो लौटे नहीं कभी, शासकों को तोड़ते क्यों नहीं। कुछ रही होगी तुम में भी कमी, कुछ रही होगी तुम में भी कमी, यूं ही इंसान दूसरे को ढूंढते नहीं, यूं ही इंसान दूसरे को ढूंढते नहीं। कुछ तो रही होगी तुम में भी कमी, कुछ तो रही होगी तुम में भी कमी, इंसान में दोष ढूंढते क्यों नहीं, इंसान में दोष ढूंढते क्यों नहीं। दोस्तों के एक ही इंसान एक ही चीज़ के लिए आपको बार बार प्रताड़ित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो उस अगले आदमी में भी कुछ कमी होगी। तो आप अपने स्वयं में जाके आप कहाँ गलत हैं, आपने कहाँ गलती करी है, आप खुद महसूस करेंगे कि आपने ये गलत करा है। हर इंसान बिल्कुल सच नहीं होता, हर इंसान ईमानदार नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे में कमी है, ऐसा नहीं है कि मैं सोच रही हूँ आप में कमी है। कहीं ना कहीं तो कुछ आप में भी कमी होती है, तब रिश्ते बिगड़ते हैं और वो टूटने की कगार पे आ जाते हैं। चाहे शुरुआत में टूटे, चाहे एक अरसे के बाद टूटे, लेकिन टूटेंगे अगर मन में आप गलत भावना रखते हैं तो, आप गलत विचार रखते हैं तो टूटेंगे जरूर रिश्ते। रिश्तों को कोमलता चाहिए, अकड़पन नहीं चाहिए। इसलिए अपनी अकड़पन अपनी जेब में रखें दोस्तों, रिश्तों को कोमलता से निभाएं और आगे तक अपना रिश्ता कायम रखें। चलिए ये सब हो गया, अब हम चलते हैं गुड़ की बात पर। गुड़ की बात पर यह है कि आप अगर गेहूं के आटे का भी चूरमा बनाएंगे गुड़ का, तो वो भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। हालांकि बहुत लोग बाग बनाते हैं और कई लोग बाग नहीं बनाते हैं, तो उसको भी आप दो तरह की वैरायटी से बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ही वैरायटी बताऊंगी। आप मोटे आटे को थोड़ा सा घी और दूध डाल के उसको मोगरी पाड़ के रख दें, मतलब ढक के रख दें। ढक के रखने के बाद में आधा पौन घंटे बाद उसको थोड़ा सा वापस क्रश करें। क्रश करने के बाद उसको मंदी मंदी आंच पे सेकें अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो। और फिर बाद में अगर आपने 250 ग्राम जितना आटा लिया है, तो आप उसमें 150 ग्राम जितना गुड़ लेवें और गुड़ की पात करें। गुड़ की पात करने के बाद में आप उसको उस सेके हुए आटे को उसके अंदर मिला के ड्राई फ्रूट के साथ लड्डू बना के डालें।
ये काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता है, 10-15 दिन तक। इसलिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कल फिर मिलेंगे। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपको साधुवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों।